हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे इस चैनल पे हम मैथमेटिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। जो हमारे जेकेएसएसबी के अंडर जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उसके लिए प्लस सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉन्टीन्यूसली हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें ताकि हम मिलके मैथ्स को इम्प्रूव कर सकें, इजी बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास से, विच इज़ बेस्ड अपॉन द टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसमें हम उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस प्लस उन डेफिनेशंस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज जो हैं सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, वन इज़ रियल नंबर्स एंड द अदर वन इज़ इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स अगेन जो हैं वो दो तरह के हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। वाइल द रेशनल नंबर्स अगेन जो हैं वो तीन तरह के हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब हम वन बाय वन इन सब की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डेफिनेशन रियल नंबर्स की। जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर में आते हैं। सेकंड है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनमें एयोटा इन्वॉल्व होता है और एयोटा की वैल्यू होती है √(-1). कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर हमारे पास हमको -1 वैल्यू नहीं देता और इन्हीं नंबर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर्स भी बोलते हैं। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इनकी एक कंडीशन ये रहती है कि इसमें डिनोमिनेटर विच इज़ Q वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। जिन भी नंबर्स को हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबर्स को रेशनल नंबर बोला जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स वो नंबर हैं जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते और इन्हें रेशो या फ्रैक्शन की फॉर्म में भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसमें एग्जांपल आ जाती है √2, √3 एक्सेट्रा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास नेचुरल नंबर्स की, जो टाइप है रेशनल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये काउंटिंग है जो 1 से स्टार्ट होती है, इसमें 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक चलता है। नेक्स्ट नंबर्स हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या रहते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। दैट इज़ जो होल नंबर्स हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। एक मेन बात जो आपको याद रखनी है, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या रहते हैं, होल नंबर्स, उनके नेगेटिव्स और ज़ीरो। दैट इज़ जब हम नंबर लाइन पे देखें तो जो भी नेगेटिव होल नंबर्स हैं और पॉजिटिव होल नंबर्स प्लस ज़ीरो, ये सब इंक्लूडेड होते हैं इंटीजर्स में। नंबर लाइन की राइट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट नोट, पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, वाइल 22/7 जो पाई की वैल्यू है वो हमारे पास रेशनल नंबर है। ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे बेस्ड हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करें और इसका राइट आंसर है हमारे पास डी पार्ट, विच इज़ 3/0, क्योंकि हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि रेशनल नंबर में PYQ की फॉर्म में होनी चाहिए और Q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए पार्ट है इसका 3, और अगर इसके अपॉन में कुछ नहीं है इट मीन्स 1 होगा, तो ये 3/1 है। बी पार्ट तो रेशनल नंबर है ही, सी पार्ट भी हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि P = 0 है, डी पार्ट में Q = 0 है, इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा जो है वो इरेशनल नंबर है। हमने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है जिसे हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये √3 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है √9 जो 3 इसका आंसर आ जाएगा, √16 4 आ जाएगा और √10 जो है वो 10 के इक्वल आ जाएगा, तो पीछे रह गया √3।
सो √3 इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ये इजी है क्योंकि हमको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट 0। फोर्थ, 0 इज़ ए पार्ट इंटीजर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड ऑल ऑफ दिस। हमको ये पता है कि 0 इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, सो डी इज़ द राइट आंसर। हमारी आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और MCQ सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो पेंडिंग रह गई हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जॉइन अवर चैनल फॉर more updates.